जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिजवार सुबहानी, कलेक्टिव फाइन कॉमर्स से। मैं दोबारा से एक दफ़ा इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। इसका जो हम कोर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक नया आने वाला कोर्स है जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल वीए कोर्स। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी और चाह रहा था कि डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर कर लूँ कि हम इसको किस तरीके से करवाएंगे और आप इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, उनका क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं और किन किन चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर सकते हो और किस तरीके से होगी। थोड़ा सा इसको मैं और ज़्यादा एलेबरेट करूँ। ठीक है जी, तो ये बेसिकली क्या होगा कि इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स का इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस अ न्यू पाथ ऑफ amazon वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स विद फुल प्रैक्टिकल अप्रोच। अब इसमें दोबारा से एक चीज हम जिक्र कर लेते हैं, एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं जो पहले से हमने चीजें की हुई। प्रैक्टिकल अप्रोच मीन्स क्या होगा कि आपने जो चीजें आपको लेक्चर दिया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा, करके दिखाया जाएगा, फिर आपकी उस पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी प्रॉपर तरीके से कि प्रॉपर आपको टाइम दिया जाएगा जिसका हमने नाम किया दिया है उसको वर्कशॉप का। अब वर्कशॉप में क्या होगा कि एक दिन तो आपका हो गया लेक्चर जिसमें आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, आप काम होता हुआ देख भी सकते हैं, आपके इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको वो चीजें करके दिखा रहे होंगे प्रैक्टिकली। उसके बाद सेकंड क्या होगा कि सेकंड डे या नहीं या नेक्स्ट डे उसका क्या होगा, उसकी वर्कशॉप होगी। उसमें क्या हो सकता है कि एक तो सबसे जो बेहतर चीज होगी वो ये होगी कि आपके पास अपना सिस्टम हो, आप उसमें वो चीजें प्रैक्टिस करते रहो और उसके साथ साथ आप क्यूरीज करते रहो, क्वेश्चन करते रहो, जहाँ पे आपको कोई हर्डल आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उस चीज को आप क्लियर कर लो, अपने उस प्रॉब्लम को, उस अपना क्यूरी को आपको प्रॉपर तरीके से आपको आंसर कर दिया जाए प्रैक्टिकली। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि अगर सपोज आप कहते हैं कि मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, तो उसमें आपके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है, अभी आपने टूल्स है जिस तरह जो आएंगे आगे उनको आप नहीं अरेंज कर पा रहे, तो फिर आप क्या होगा कि आप उस जो लेक्चर हो चुका है उसकी दोबारा से आप उसको रिपीट भी कर सकते हो, कोई छोटे छोटे सेगमेंट्स उसमें अगर आप क्यूरी करोगे तो वो क्यूरी हो सकता है, क्योंकि वो वर्कशॉप का डे होगा। आप अगर नहीं कर पा रहे होगे तो आपके जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे वो आपको उसका एक दोबारा से एक दफा चीज वो करके वो दिखा देंगे। अदरवाइज वो टाइम होगा जो वर्कशॉप का टाइम होगा वो 100% आपके अपने काम करने के लिए होगा। अगर आप बार उसमें भी आप यही कहेंगे कि वो कल के ही लेक्चर को आप रिपीट कर दें और उसकी चीजें जो दोबारा करके दिखा दें, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर हम इस चीज को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा लें तो आपको यूटिलाइज भी उसको उसी तरीके से करना चाहिए, आपके पास सिस्टम और हर चीज मौजूद होनी चाहिए जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकें। यही इसका सबसे बड़ा जो टच है वो यही है। इसमें आप यूं समझ लीजिए कि आपको कोर्स के साथ साथ ही जो है वो 2 मंथ्स का कोर्स होगा, तो 2 मंथ्स के ही साथ साथ आप इंटर्नशिप टाइप काम भी कर रहे होंगे, जिसका नाम हमने दिया है वर्कशॉप। इसको हमने इंटर्नशिप नहीं कहा, इसको हमने वर्कशॉप कहा है कि जब आप 100% प्रैक्टिकल करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं हम आप कोर्स की तरफ के कोर्स इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा। तो जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे प्रोफेशनल वीए अमेजोन कोर्स जो है उसका क्लास 1 में जो हम चीजें डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स ऑन अमेजोन करेंगे, इसमें प्राइवेट लेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपरली आपको चीजें बताई जाएंगी। और फिर होलसेल के लिए ये एक ही क्लास में, क्योंकि वीए है तो वीए दोनों में से किसी के लिए भी काम कर सकता है। अब इसमें होगा क्या कि इसमें थोड़ा सा पैटर्न आपको बताता हूँ कि अगर मैं एग्जांपल दे दें कि एक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, अब उसमें क्या होता है कि वो जितने भी जो हार्ट स्पेशलिस्ट है या जो ऑर्थो है या जो आपका आई स्पेशलिस्ट है, ये सारे एमबीबीएस होते हैं। बेस जो होती है कि वो उनका एमबीबीएस होता है, एमबीबीएस के साथ फिर वो 1 साल की हाउस जॉब करते हैं, उसमें वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। आपके जितने सर्जन हैं, जो जनरल सर्जन है, जनरल फिजिशियन है, सब एमबीबीएस होते हैं। उसके बाद वो जब 1 साल की हाउस जॉब करते हैं तो उसके बाद फिर वो डिफाइन करते हैं कि हमें किस लाइन को अडॉप्ट करना है। वो एमबीबीएस रहते हुए भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना क्लिनिक कर सकते हैं, कहीं पे जॉब कर सकते हैं। वो उसमें जनरल सर्जरी में भी मीन्स के सर्जन भी बन सकते हैं, वो उसमें ऑर्थो में भी जा सकते हैं, वो उसमें आई डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, वो हार्ट में कार्डिक में चले जाते हैं, डिफरेंट है वही उसमें चला जाता है, ऑर्थो में आ जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट इसके हैं वो चीज़ें, आप उनको उस तरीके से आप उन फील्ड्स को, उन आप डिपार्टमेंट्स को आप चूज कर लेते हैं, फिर आप उसके ऊपर स्टडी और प्रैक्टिस वो दोनों चीजें करते हैं, तो फिर आप एक और उसके एग्जाम भी ऑब्वियसली होते हैं, तो वो एक प्रॉपर एक आप उसकी डेप्थ में चले जाते हैं। अब आप दोबारा कार्डिक से जाके जब आप जर्नल कुछ चीजें पूछेंगे
तो वो बेसिकली तो एमबीबीएस ही है, बेसिकली तो वो डॉक्टर ही है, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं, मैं आपको उतना अच्छा गाइड नहीं कर पाऊंगा या डायग्नोज नहीं कर पाऊंगा जितना अच्छा एक जर्नल फिजिशियन या जर्नल सर्जन आपको प्रॉपरली वो गाइड कर पाएंगे। क्योंकि अब उसमें अगर आप ये कहें कि नहीं, वो हैं तो डॉक्टर ही हैं, तो वो पैराडोल और ये जो छोटे मोटे जो बुखार और जुकाम है, इनकी जो हो सकता है वो चीजें आपको बता दें। लेकिन जब थोड़ा सा भी आप क्रूशल उसमें जाएंगे डिजीज में और वो चीजें करेंगे, तो वो यही कहेंगे कि मैं कार्डिक के लिए हूँ, तो मुझे कार्डिक की आप बात करें, बाकी चीजें मैं नहीं डिस्कस कर सकता। उस तरीके से बेहतर है कि आप जर्नल फिजिशियन जर्नल सर्जन के पास रहिए। ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई है कि जब आप ये बीए प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो इसमें बेसिकली प्राइवेट लेवल एंड होलसेल बोथ हम डिस्कस करेंगे, बोथ प्रैक्टिस करेंगे, सारा कुछ करेंगे। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप किस एक तो लाइन में जाना चाहते हैं, प्राइवेट लेवल में जाना चाहते हैं या होलसेल में जाना चाहते हैं। फिर इनकी आगे जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट हंट में और उसमें एक्सपर्टीज ले लेते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट हंट करते हैं। अगर आप उसमें कहते हैं कि मैं सोर्सिंग में ज्यादा बेहतर हूं तो आप सोर्सिंग में को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये होगा कि अगर आप कहते हैं कि लॉन्च या कंटेंट क्रिएशन में आप ज्यादा काम कर सकते हैं तो आप उसमें ज्यादा चीज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं पीपीसी एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, तो आप पीपीसी एक्सपर्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये फिर आपकी अपनी चॉइस होती है। उसमें आप होली सोली पूरे अकाउंट को लेके भी चल सकते हैं, सारे स्टेप्स आप खुद करें। और ये भी हो सकता है कि आप किसी एक चीज को, एक डायरेक्शन को, एक डिपार्टमेंट, छोटा सा जो डिपार्टमेंट है उसको आप डॉट करके उसमें फिर डेप्थ में चले जाएं, उसकी एक्सपर्टीज में चले जाएं, उसकी निटिग्रिटीज को देखें। ठीक है जी, इसलिए मैंने ये स्टार्ट में आपको बता दिया। तो ये तमहीद इसकी इसलिए इतनी ज्यादा की है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो इंट्रोडक्शन दोनों फील्ड्स का होगा उसका क्या फायदा होगा और वो क्यों हम कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो सेकंड जो होगा टॉपिक, उसमें क्या होगा कि बिजनेस मॉड्यूल जो है वो सेलिंग और रीसेलिंग, दो दो ही बिजनेस मॉड्यूल है। सेलिंग मीन्स कि आप अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं जिसको हम प्राइवेट लेवल कहते हैं, और रीसेलिंग मीन्स है कि आप किसी की भी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, किसी के ब्रांड को बेच रहे हैं जिसको हम होलसेल कहते हैं। इसमें आगे दो मॉड्यूल और भी हैं, वो उनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो इतने अच्छे और इतने स्केलेबल मॉड्यूल्स नहीं है। बेसिकली ये दोनों बिजनेस जो ये स्केलेबल है। तो बिजनेस होता ही वो है जो स्केलेबल हो, जिसमें आप उसको एक्सपेंड कर सके। ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म हो और उसके प्रॉपरली एक आप स्ट्रेटेजिकल जो है ना वो चीजें इसमें हम कर सकें। ठीक है, इसके बाद होगा कि मार्केट प्लेस हम कौन सी चूज करें, इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर चीजें आपको गाइड की जाएंगी कि किन बेसिस पे आप मार्केट को सिलेक्ट करते हैं। फिर है कि अकाउंट टाइप्स कौन सी होंगी, अमेजोन की बात करो, अमेजोन के अकाउंट टाइप्स, वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। कंपनी क्रिएशन के बारे में आपको बताया जाएगा प्रॉपर कि किस तरीके से हो सकती है, क्या कहाँ पे क्या चीज चाहिए, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि अकाउंट ओपनिंग है तो अकाउंट ओपनिंग में फिर देखा जाएगा कि किस तरीके से अकाउंट ओपन हो सकता है। इसमें इंडिविजुअल बिजनेस अकाउंट है तो वो किस तरीके से, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर हम कंपनी अकाउंट करते हैं तो कंपनी अकाउंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीजें आपको डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। ठीक है जी, इसके बाद क्लास टू आ जाएगी। क्लास टू में हम क्या करेंगे कि हम प्रोडक्ट सर्च की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें दोनों मार्केट्स में, यूएसए एंड यूके में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपरली आपको चीजें बताई जाएंगी, गाइड की जाएंगी और करके भी दिखाई जाएंगी और आपसे करवाई भी जाएगी। प्रोडक्ट क्राइटेरिया डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी ईच एंड एवरीथिंग नीटिंग आपको सारी चीजें गाइड की जाएंगी, बताई जाएंगी। ठीक है जी, प्रोडक्ट सर्च अमेजोन के ऊपर कैसे की जा सकती है, टॉप सर्च जो है या बेस्ट सेलर्स है, इनमें से आपने किस तरीके से इन चीज़ों को देखना है, इनमें से किस तरीके से डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है जी, प्रोडक्ट कैटेगरी में रिकमेंडेड कौन सी हैं, टू अवॉइड कौन सी हैं, कि मीन्स के जो बिगिनिंग के लिए या जो डेंजरस हैं, जो चीज़ें आपको नहीं करनी है, जो चीज़ें आप कर सकते हैं, जो बेहतर प्रोडक्ट्स हैं वो आपने इसमें बेहतर कैटेगरी में जाना है, बेहतर प्रोडक्ट में जाना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर प्रोडक्ट पर्टिकुलर्स जो हैं, जो उसमें ज्यादा की उसकी जो होगी एब्रीविएशन है, जिसमें एसएन है, बीएसआर है, इन चीजों की आपको डिटेल में सारी चीजें चीजें बताई जाएंगी, समझाया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि प्रोडक्ट सर्च टर्म में आ जाता है कि सर्च वॉल्यूम क्या है, बाय बॉक्स क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये होता है, इसकी पीछे बैकग्राउंड क्या है इसका, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्लास में। ठीक है जी, थर्ड क्लास में हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग को देखेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों को, प्राइवेट लेवल के लिए भी और होलसेल के लिए भी। अब इसमें क्या होगा कि हम आपको प्रॉपरली, एक तो जो क्राइटेरिया हमने पहले से डिस्कस कर लिया सेकंड क्लास के अंदर, फिर उसके उसकी बुनियाद पे हमने थोड़ी सी सर्चिंग की, थोड़ी सी सर्फिंग की।
क्लास 3 में जो होगा वो ये होगा कि हम प्रॉपरली आपको बताएंगे कि हंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। मीन्स कि आपने प्रोडक्ट को ढूंढना है, एक प्रॉपर टूल्स यूज करना है, उसका प्रॉपर पैरामीटर्स होंगे और उसके जितना भी जो क्राइटेरिया उसके साथ मीट करती है प्रोडक्ट होगी, कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसकी सेल कितनी हो रही है, उसमें कितना आपको बेनिफिट मिल सकता है, उसकी सोर्सिंग के बारे में चीजें होंगी, ठीक है। तो वो दोनों चीजों के लिए, प्राइवेट लेवल के लिए भी होगा, होलसेल के लिए भी होगा, और ये वो बेस है जहां से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस या इवन कह लें कि कोई भी बिजनेस जो कोई भी कारोबार है, बिजनेस है, वो उसकी बुनियाद ये होती है कि करेंगे क्या, बेचेंगे क्या, व्हाट टू सेल। तो हमने वही चीज देखनी है, इस पे हमने सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो इसी चीज पे करना है कि व्हाट टू सेल, बेचेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया जो होगा वो उसमें देखेंगे कि उसका क्राइटेरिया क्या है, जो प्रोडक्ट हम हंट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें फिर इसके की पॉइंट्स हैं, वो ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके प्रोडक्ट हंटिंग के की पॉइंट्स जो है ना, वो आपको चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज इसके बाद ये कि प्रोडक्ट टूल्स हम कौन से यूज करेंगे, प्राइवेट लेवल के लिए, होलसेल के लिए डिफरेंट टूल्स हैं। डिफरेंट क्या है कि बेसिकली एक टूल डेफिनेटली डिफरेंट है। प्रोडक्ट हंटिंग के टूल्स जो होंगे उसमें हीलियम 10 हम यूज करेंगे, जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च, ये पर्टिकुलर हैं जो प्राइवेट लेवल के लिए हम यूज करते हैं। और जब होलसेल की बात करते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा यूज करते हैं जंगल स्काउट को, थोड़ा सा यूज करते हैं हीलियम को, और ज्यादा जो हम वर्किंग करते हैं वो करते हैं हम कीपा के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हमने देखना होता है कि उसका बाय बॉक्स क्या है, उसकी रोटेशन क्या हो रही है, अमेजोन की अवेलेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें आपसे डिस्कस की जाएंगी इसके अंदर, क्लास 3 के अंदर, ठीक है। और ये सारी चीजें ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें होंगी ऑन टूल्स, प्रैक्टिकल होंगी एक दिन। सेकंड डे आपसे ये चीजें रिक्वायर की जाएगी कि आप अपने सिस्टम के ऊपर ये चीजों टूल्स को इंस्टॉल करें, अवेलेबल करें, और फिर इनके ऊपर वर्किंग करें। अगर वहां पे कोई क्यूरी, कोई चीज जनरेट होती है तो वो आप चीजें अपना डिस्कस करें, उनसे क्यूरीज करें, उनको पूछें, उनको अपना पॉइंट को क्लियर करें। फिर इसमें क्या होगा, जो क्लास 4 है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि ब्रांड वैलिडेशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है होलसेल के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट की वैलिडेशन प्राइवेट लेवल के लिए, और ब्रांड की वैलिडेशन जो है वो होलसेल के लिए। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज हमने देखी है, जो चीज हमने सर्च की है, जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, हमने फिर उसको क्रॉस चेक करना है कि आया कि ये चीजें वर्थवाइल हैं, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं और ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर वो वैलिडेशन में ही हमारी वो फेल हो जाती हैं, वो वर्थवाइल नहीं होती, वो हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं देती, तो फिर हम क्यों उनके ऊपर इस तरीके से टाइम लगाएं, ठीक है। तो ये सारी वो चीजें होंगी जो आपको डायरेक्शन देंगी ना, राइट डायरेक्शन आपको लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि प्रोडक्ट सोर्सिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्राइवेट लेवल के लिए और एज वेल एज फॉर होलसेल, ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग को हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, किन पैरामीटर्स के ऊपर हमने बात करनी है, किन पैरामीटर्स के ऊपर रहते हुए हमने सोर्सिंग करनी है। फिर इसमें और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग हम कैसे करेंगे। क्योंकि जो भी चीज है कि व्हाट टू सेल में एक तो एक चीज हमने देखनी है कि हमने बेचना क्या है। फिर उसमें हमने देखना है कि ये चीज में ये मिलेगी कहाँ से, फिर उसमें चीज आ जाती है कि ये बिकेगी कितने की, मीन्स कि इसमें ये इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, कितने में हमें ये कॉस्ट करेगी, कितनी इसकी अदर फीसिस होंगी, कितना इसका कैरेज होगा, किस तरीके से ये हम कहाँ से सोर्स करेंगे। सपोज हम चाइना से सोर्स करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं, अब ये यूएसए में हमने लेके जाना है इसको, वहां पे अवेलेबल करना है, वहां पे हमें इसकी सेलिंग करनी है। तो वो कहाँ, वहां पे कितने की सेलिंग होगी, कितनी इसकी एडिशनल फीसिस होंगी, कितना हमें मार्जिन इसमें से मिलेगा, ठीक है। फिर हम इसके मार्जिन को कैलकुलेट करेंगे, उसको हम प्रॉपरली देखेंगे कि मार्जिन के किस कितने मार्जिन हमें मिल रहे हैं, तो हमें उसका फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर मार्जिन नहीं होगा तो फिर हमें वो काम करने का तो कोई फायदा नहीं, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा कि प्रोडक्ट फाइनलाइज करेंगे हम इन्हीं बुनियाद के ऊपर, इसी बेसिस के ऊपर। एक तो सबसे पहले दोबारा से उसको मैं दोहरा देता हूँ कि पहले क्या होगा कि उसका क्राइटेरिया, कि वो सर्च वॉल्यूम कितना है जिसपे हमें ये चांस होगा, यहाँ इस चीज की उम्मीद होगी, क्योंकि जितनी प्रोडक्ट को देखा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि वो प्रोडक्ट बिक रही है, उसको लोग खरीदने के लिए ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा कि हमने वो प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करनी है, प्रोडक्ट वैलिडेट है नहीं है, उसकी कॉस्टिंग क्या है, उसका मार्जिन क्या है, यहाँ ये सारी चीजों को देखते हुए उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे।
जब हमने प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लिया तो उसके फाइनलाइज के टिप्स जो है वो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा तरीके के साथ आपको बताई जाएंगी, क्योंकि इसमें जो टिप्स हैं जितना भी बिजनेस के, वो आपको इस चीज़ में बताई जाएंगे। और मैं थोड़ी सी एक चीज़ को एलेबोरेट कर देता हूँ कि नॉर्मली आपको मिलते हैं लोग फिजिकल बिजनेस करते हुए, हो सकता है आपके फैमिली फ्रेंड्स में भी हो, तो कोई भी बंदा आपको जो बिजनेस की जो सीक्रेट्स हैं, जो बिजनेस के टिप्स हैं, जो उसके तरीकेकार है, वो नहीं बताता। ये बहुत कह लें कि हम लकी इसमें होते हैं कि इवन हम जब एमबीए और बीबीए ये जब पढ़ते हैं तो उसमें केस स्टडीज पढ़ते हैं मैक्सिमम। अदरवाइज क्या होता है कि हमारे पास बुकिश नॉलेज होती है, चीजें पता चलती हैं हम जब मार्केट में जाते हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तभी हमें चीजें समझ आती हैं। ये अमेजोन का जितने भी कोर्सेज हैं जो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसमें क्या है कि प्रोफेशनली आपको बताया जाता है, क्योंकि ये बुकिश नॉलेज तो नहीं है, इसकी बुक तो कोई नहीं। ये वो चीजें हैं कि जो पैरामीटर जो हम लोगों ने किए हैं, जो अपने एक्सपीरियंस के साथ जो जो चीजें जिस जिस स्टेप पे हम काउंट करते हैं, हम उनको कंसिडर करते हैं, उनको देखते हैं, उनके बेनिफिट्स हैं, उनको हमने चीजों का ख्याल रखना है, सिक्योर होना है, वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली उसी दौरान उसी तरीके से उन्हीं उसी टाइम पे जो जिस सीक्वेंस में वो चीजें आ रही हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, फिर उनके इम्पैक्ट देखे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक प्रैक्टिस जिस तरह होता है कि एक आपको नॉलेज मिल रहा है, एक चीज़ों की समझ आ रही है, वो उसके साथ साथ आपको एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिल रहा होता है। और वो एक्सपर्ट ओपिनियन किनका होता है? वो जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, एक्टिव जो सेलर्स होते हैं, एक्टिव जो बिजनेसमैन होते हैं, जो एक्टिव अपना वीएस हैं या एक्टिव सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सारे इसमें आपको उन्हीं के टिप्स और उन्हीं की वो चीज़ें, उन्हीं की गाइडेंस आपको मिल रही होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत प्रैक्टिकल है। तो इस चीज़ को आपको चाहिए कि आप एज सुन एज पॉसिबल इस चीज़ को ज्वाइन करें, और जो नीचे दिए गए नंबर हैं इन पे आप इस चीज़ पे कांटेक्ट करें, ये पेड कोर्स आप ज्वाइन करें। डेफिनेटली ये फर्स्ट टाइम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस इस तरीके से करवाया जा रहा है, अदरवाइज आप कोर्सेज भी देखते ही होंगे, आपको यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाता है, उसके अलावा कोर्सेज भी। तो हम ये जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ है, जो विद वर्कशॉप है, ये पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, ड्यूरेशन इसका होगा 2 मंथ्स का, और इसमें लेक्चर्स भी होंगे, प्रैक्टिकल भी होगा और वर्कशॉप भी होगी। तो आप एज सुन एज पॉसिबल इस पे रजिस्ट्रेशन करवाएं इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स पे, और इस चीज़ को, इस मौके को बिल्कुल जाने ना दें, ज़ाया ना करने दें। जब आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी, चीज़ आप प्रैक्टिकल कर लेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप अपनी जो सर्विसेज हैं उनको एक बेहतर तरीके से यूज़ कर सकेंगे, अपनी सर्विसेज को बेहतर तरीके से सेल आउट कर सकेंगे। तो इसका जो एडिशनल, ये अभी 4 क्लासेस का मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बाकी की 4 क्लासेस की डिटेल्स भी बता दूंगा। तो तब तक जुड़े रहिएगा आप इलेक्ट्रिक एंड कॉमर्स के साथ। जब तक नेक्स्ट वीडियो, फुल इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपके पास आ जाएगी, उसमें हमारा कोर्स आउटलाइन जो है, डिटेल्ड कोर्स आउटलाइन ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको कोशिश करनी होगी कि इसको आप ज्वाइन करें और इस चीज़ को, इस मौके को का फ़ायदा उठाएं, और इसका प्रॉपरली इसको यूटिलाइज करें और नॉलेज हासिल करें विद प्रैक्टिकल अप्रोच, विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है जी, अगली वीडियो आने तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।